की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, मोदी सरकार, अवाम राममन, अवाम दूर, अवाम बनिहाल, अवाम सदरदार, अवाम बटोर, अवाम राजगढ़, रामसू, हटगली, हमारे नौजवान बुजुर्ग साथियों दोस्तों, आप सबको मेरा तरफ से दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार, आदाब। साथियों, यहां काफी चर्चा हुई कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने यहां काम किया। आज सुबह जब मैं जम्मू से निकला और ठीक 2.5 घंटे के अंदर अंदर जब मैं यहां रामबन में पहुंचा तो जो हमारे साथी स्टाफ के मेरे साथ आ रहे थे उन्होंने एक बात कही कि बदलाव कैसे आज जम्मू कश्मीर में नजर आता है। ये आज जब हम जम्मू से निकले और 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर रामबन पहुंचे तो उन्होंने कहा ये है मोदी सरकार और ये है नया जम्मू। साथियों, आज आप देखिए गरीब लोगों की खिदमत किस तरीके से मोदी साहब करता। आज हमारे डीडीसी, पीडीसी, सरपंचीज और पंचीज हैं। हम सब जानते हैं एक जमाना होता था जब गांव की पंचायत में एक साल में एक मकान आता था पीएमए का, एक मकान आता था और फिर गांव में लड़ाई होती थी, सिफारिश डालते थे ये मकान इसका बने कि इसका बने। लेकिन साथियों, आज आप देखिए एक पंचायत में एक साल का 100 मकान गरीब लोगों के लिए मोदी साहब ने सैंक्शन किया। और इतना ही नहीं, जो सर्वे में लोग थे 2011 के सर्वे में उनको दिए, लेकिन बहुत सारे गरीब लोग सर्वे में नहीं आए और वो हमें आके गुजारिश करते थे कि हम भी गरीब हैं, हमारा नाम भी इस सर्वे में होना चाहिए, हमें भी मकान होना चाहिए। लेकिन हम उस वक्त कुछ कर नहीं सकते थे। मोदी साहब ने फैसला लिया और जम्मू कश्मीर को 2 लाख एक्स्ट्रा और पीएमएवाई के मकान मोदी हुकूमत ने। गरीब लोगों को फ्री राशन, किसानों को उनके खाते में साल का 6-6 हजार, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप स्कीम जिसका फायदा हर एक शख्स ले रहा है। गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिक्की जो एसटी के जुमरे में आते हैं हमारे भाई बहन, आज जंगल में जमीनों के मालिकाना हक गुजर बकरवालों को, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, उनके लिए एसटी का, ट्राइबल्स का कितना पैसा मोदी साहब ने आज रिलीज किया। ये सारे फायदे के काम गरीबों का भला मोदी साहब ने किया। और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के हर शख्स को गोल्डन कार्ड, ऊपर वाला ना करे कोई बीमार हो जाए, भगवान खुदा ना करे कोई बीमार, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए तो मोदी साहब के गोल्डन कार्ड से हर एक शख्स को एक साल में 5-5 लाख रुपया इलाज के लिए मिलता है। और वो सबके लिए है। आप में से जिन्होंने मोदी साहब के आयुष्मान भारत स्कीम से
गोल्डन कार्ड बनाए हैं, जरा हाथ खड़ा करो। क्या बात, सबके देखिए, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, कश्मीरी, डोगरा, कोई हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने कहा सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है, कोई शहर का है या गांव का, कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है या सिख है, जम्मू रीजन का है या कश्मीरी, महिला है या पुरुष है, बुजुर्ग है या नौजवान है या बच्चा है। मोदी साहब ने कहा सब हमारे हैं, हमने सबका भला करना है। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां और ग्रेनेडों का शोर सुनाई देता था। रामबन हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रजौरी, पुंछ हो, उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी हो या वादी कश्मीर हो, रामबन हो या बनहाल हो, गूल हो, संगलदान हो, पोगल परिस्तान हो, राजगढ़ हो, बटोत हो, कोई भी एरिया ले लो, डर और खौफ का माहौल रहता था। हर शख्स, वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, हर एक के दिल में बहुत डर और खौफ होता था। लेकिन मेरे साथियों, आज वो दौर खत्म हो गया। अमनो अमान और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त खुशहाली है। इसके लिए हम मोदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। साथियों, ये डेवलपमेंट, ये कारवां इसी तरीके से चलना चाहिए। और 2024 में जो पार्लियामेंट के इलेक्शन आने वाले हैं, एक बार फिर मोदी सरकार होनी चाहिए। आप सब चाहते हैं फिर से मोदी सरकार होनी चाहिए? आप चाहते हो? आप भी चाहते हैं? तो हम एक नारा लगाएंगे उसका आपने। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। कुछ लोग जिनकी नौकरी चली गई है, वो धरने की धमकी दे रहे हैं। उनको जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी अच्छी नहीं लगती। वो जब हुकूमत में होते थे, पत्थर चलते थे, गोलियां चलती थी, मासूम बच्चों की लाशें गिरती थी, गरीब मारा जाता था, मजलूम मारा जाता था, गरीब मारा जाता था। आज जब गरीबों, ज़ईफों, मजलूमों और बेसहारा लोगों को मोदी साहब का सहारा मिला, और वो लोग जो यहां बादशाह बन के बैठे थे, जब उनकी सियासी जमीन खिसक गई तो धरने की धमकी आ गई। हम भी उनको कहते हैं, आपके धरने की इस धमकी से कोई डरने वाला नहीं है, कोई डरने वाला नहीं है। धमकी देना किसी और को, जम्मू कश्मीर की आवाम आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। मैं इनको पूछता हूं, जब आप सत्ता में थे, हुक्मरान थे, तो आपने आवाम की कोई बात नहीं सुनी, और आज जब आवाम की हुकूमत है तो आपकी बात आवाम नहीं सुनेगी। तो 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। यही कहते हुए अपनी बात को यही खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।